नमस्कार दोस्तों, ये आप देखें राट घार के पास ये कौन सी कंपनी का काम चल रहा है कि पीडब्ल्यूडी वाले यहाँ पे आना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे, यहाँ पे देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको ये बताते चलें कि जो इन्होंने कसम खा रखी है रावी को दूषित करने की, ये आप देखें सीमेंट की बोरियाँ, मलबा, ये सारा रावी में यहाँ पे फेंका जा रहा है और रावी को दूषित करने में कहीं भी दूर तक कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आप ये देखें कि यहाँ पे सारा मलबा, ये इनकी मशीनें यहाँ पे लगी हुई है, आप ये मशीनें भी देखते चलें और आपको ये गंदगी भी साथ साथ में बताते चलेंगे जो इनके द्वारा यहाँ पे फैलाई गई है। यहाँ पे रास्तों को तंग करने का पूरा प्रबंध इन लोगों ने कर रखा है। यहाँ पे देखें आप कि इनके टैंकर यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे बजरी इन्होंने बीच रास्ते तक फैला के रखी हुई है। और आपको साथ में रावी का किनारा भी दिखाते हुए चलें कि ये है रावी का किनारा, जहाँ पे ये आप देखें सारी सीमेंट की बोरियां जो यहाँ पे काम चल रहा है, सारी सीमेंट की बोरियां जो भी कार्य में यहाँ पे प्रगति में लाई जा रही हैं, उसको डिस्पोज ना करते हुए, ना जलाते हुए, ना ऐसी जगह फेंकते हुए सीधे रावी में फेंका जा रहा है। और यहाँ पे सड़क रोकने का पूरा काम इन लोगों ने कर रखा है। यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होने का कारण ये टैंकर, ये ट्रैक्टर और ये बजरी यहाँ पे बने रहते हैं। और आपको ये दिखाएं कि सड़क मात्र सिंगल गाड़ी जितनी रह गई। अब ये गाड़ी आएगी तो आपको दिखाएं, ये सिंगल गाड़ी जितनी सड़क यहाँ पे रह गई है। ना यहाँ पे क्रॉसिंग है और ना यहाँ पे कोई लाइट का प्रबंध है। लाइट का प्रबंध ना होने के कारण यहाँ पे रात के अंधेरे में कई गतिविधियाँ ऐसी चलती हैं जिन गतिविधियों में यहाँ पे काले धंधे पाए जाते हैं। और ये आपको दिखाते चलें कि इनका यहाँ पे रास्ते को रोका जाना, और ये कुछ समय की बात नहीं है, यहाँ पे कई महीनों से यहाँ पे इस रास्ते को रोका जा रहा है। रास्ते के साइड में जो क्रैश बैरियर लगे थे, मलबा फेंकने के चक्कर में ये सारे क्रैश बैरियर यहाँ पे तोड़ दिए गए। और बार बार पीडब्ल्यूडी विभाग को बताने के बावजूद भी जो यहाँ पे क्रैश बैरियर का यहाँ पे ध्यान रखा जाना चाहिए वह नहीं रखते हैं। और यहाँ पे गंदगी जो फैला कर रखी है, रास्ता जो रोक के रखा है, ये भी आपको दिखाते हुए चलें। सारा रावी को दूषित करने का जिम्मेवार यहाँ पे पीडब्ल्यूडी विभाग है। और ये रास्ता यहाँ पे जो रोक के रखा है, आपको ये भी बताएं, ये देखें आप कि बजरी से सारा रास्ता यहाँ पे ढक दिया है। यहाँ पे सारा मलबा फेंका जाता है और अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे दिन रात यहाँ पे लगा के रखी है पिछले कई महीनों से। आपको बार बार यहाँ पे दिखाते रहे हैं। इन एजेंसियों की वजह से सारे यहाँ पे क्रैश बैरियर नष्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये क्रैश बैरियर है जहाँ पे ये गाड़ियाँ लगती हैं और ये धक्का मारकर, जब ये अपने कार्यों को यहाँ पे जेसीबी काम करती है तो धक्का मारकर क्रैश बैरियर तोड़ देती है। और यही क्रैश बैरियर रावी नदी में या कबाड़ की दुकान में आपको दिखाई देते हैं। ये देखें आप, ये क्रैश बैरियर यहाँ पे टूटे पड़े हैं। क्योंकि वजह रहते हैं ये कंपनी वाले। ये सारे क्रैश बैरियर यहाँ पे इन्होंने तोड़ दिए हैं। और ये तोड़ने के बाद में जहाँ तो ये धक्का मार के रावी में फेंक देंगे और जहाँ फिर ऐसे यहाँ पे रख देंगे और बाद में यही क्रैश बैरियर आपको कबाड़ की दुकान पे बिकते हुए नज़र आएंगे। आपको ये बताएं और ये आपको दिखाते चलें, यहाँ से सारे क्रैश बैरियर गायब हैं। ये सारे के सारे वो आगे तक एंड तक आपको यदि बताएं तो सारे क्रैश बैरियर यहाँ से गायब हैं। ये जेसीबी लगी हुई है इनकी और ये यहाँ पे रेता फेंका गया है जिसकी वजह से सारा यहाँ पे रास्ता रुकता हुआ। राट घार, मैं आपको नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको पता रहे, ये राट घार है जहाँ पे इस कार्य को प्रगति पे लाया गया। लेकिन कार्य कहीं और चल रहा है, राट घार में नहीं चल रहा। और ये क्रैश बैरियर मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इनके नेट खुलते जा रहे हैं। यहाँ पे देखें नेट खुल गए हैं और आगे सारे क्रैश बैरियर यहाँ से गायब होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये है राट घार। और आगे तंग पॉइंट ऐसा जहाँ पे एक्सीडेंट होने का अंदेशा निरंतर बना हुआ है। बार बार बताने के बाद भी पीडब्ल्यूडी विभाग यहाँ पे देखना पसंद नहीं करता। लेकिन कोई एक्सीडेंट हो जाए तो तुरंत कार्रवाई के लिए सारे अफसर यहाँ पे आ जाते हैं। आपको ये दिखाते चलें, यहाँ पे क्रैश बैरियर आपको दिखाएं कि कैसे तोड़ दिए गए हैं। क्रैश बैरियर यहाँ पे बिल्कुल तोड़ के साइड में कर दिए गए हैं, कोई नट बोल्ट नहीं है। और यहाँ से क्रैश बैरियर गायब होकर कबाड़ की दुकानों में बिक गए हैं। ये आप देखें,
सारे नट यहाँ पे खुल गए हैं और क्रैश बैरियर यहाँ से गायब होकर कबाड़ की दुकानों में बिकते हुए नज़र आते हैं। ये देखें आप, और ये तंग पॉइंट है यहाँ का, जहाँ से मात्र एक ही गाड़ी जा सकती है। क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड होने के बाद में ना तो कभी यहाँ पे कोई अधिकारी आया, ना ही कोई कर्मचारी आया, और यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट का कारण बने। ये देखें आप, क्रैश बैरियर यहाँ से भी गायब हैं क्योंकि ये तोड़ दिए गए हैं। यहाँ पे सबके नट खोल दिए गए हैं, तोड़ दिए गए हैं, और यहाँ से मलबा नीचे फेंकने के चक्कर में जो कंपनियों की जेसीबी मैंने आपको दिखाई, वह कंपनियाँ यहाँ पे नुकसान करती हुई नज़र आती हैं। ये देखें आप, कारण है पीडब्ल्यूडी, क्योंकि कार्य जो है जेसीबी जो है वो सारा कार्य यहाँ पे लगे होने के बाद भी यहाँ पे पीडब्ल्यूडी आना पसंद नहीं करती है। आप देखें, आधा रास्ता रह गया हुआ है, आधा रास्ता यहाँ से गायब है, और ये सारा रास्ता यहाँ पे रावी नदी के अंदर समाया हुआ है। और ये क्रैश बैरियर टूटते हुए सारे नीचे रावी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं कौन सी ये संपत्ति है जहाँ पे पीडब्ल्यूडी विभाग आना पसंद नहीं कर रहा। ये कहाँ के पैसे लगाए हैं इन्होंने, इन्हें यही पता नहीं चल रहा कि ये पैसे जनता के हैं। ये देखें आप, क्रैश बैरियर टूटता हुआ रावी की तरफ जाता हुआ, और ये पाइप यहाँ पे ओपन में बिछा कर चले गए हैं, और यहाँ से सारा डंगा, ये एक गाड़ी जब जा रही है तो दूसरी गाड़ी को यहाँ पे खड़ा होना पड़ रहा है। ये आप देखें कि यहाँ पे सिंगल गाड़ी का रोड यहाँ पे बचा हुआ है, और दूसरी गाड़ी को यहाँ पे रुकना पड़ता है एक गाड़ी के लिए। यहाँ पे क्रॉसिंग नहीं है, और आस्ते आस्ते रास्ता जो है वो पहाड़ की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। जब यहाँ से पहाड़ खिसक जाएगा, यहाँ से सड़क से यहाँ से चली जाएगी, फिर उसके बाद में पीडब्ल्यूडी यहाँ पे आएगी और अपने कार्य को अंजाम देगी। लेकिन यहाँ पे कारण जो बनता है वो पीडब्ल्यूडी विभाग है, लेकिन यहाँ पे आकर वो देखना पसंद नहीं करता। वो करता है यहाँ पे किसी एक्सीडेंट का इंतज़ार। आपको क्रैश बैरियर में दिखा रहा था, ये देखें आप कि ये सारे पोल खाली यहाँ पे रहे हैं, और क्रैश बैरियर यहाँ से सारे गायब होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मैंने आपको एक पॉइंट दिखाया जो कि बहुत ख़तरनाक था, और ये दूसरा पॉइंट आप देखें, ये भी यहाँ से गायब होने की कगार पे है, और क्रैश बैरियर यहाँ पे रावी को चूमने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये आप देखें, ये यहाँ से गायब हो जाएंगे, लेकिन जानना ये रहेगा कि ये किसकी संपत्ति है जो नाश हो रही है, और यहाँ पे विभाग आना पसंद नहीं कर रहा, यहाँ पे देखकर अनदेखी कर रहा है। क्योंकि हमारी चंबा फ्रीडम फाइटर की टीम इन्हें बार बार यहाँ का दिखाती रही है, दर्शाती रही है कि यहाँ पे नुकसान हो रहा है, लेकिन विभाग के कुछ चुनिंदा लोग, जो अफसर लोग हैं, वो यहाँ पे आकर देखना पसंद नहीं कर रहे। चंबा में कार्य ना होने का सबसे बड़ा कारण है कि चंबा की जनता बोलना पसंद नहीं करती। वह इंतज़ार करती है दूसरे बंदे का कि यहाँ पे दूसरा कोई पर्सन आए और वह बात करे, हमें बीच में इन्वॉल्व ना होना पड़े। सबसे बड़ा कारण ये रहता है, और इसे कहते हैं पढ़े लिखे अनपढ़ होना। क्योंकि हम लोग पढ़ाई लिखाई तो कर बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे इतना नहीं जानते कि जो ये यहाँ पे सरकारी संपत्ति का नाश हो रहा है, ये सरकारी संपत्ति नहीं है, हमारी अपनी संपत्ति है, जिसका हम नाश होते हुए स्वयं अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन मुंह से कुछ बोलना पसंद नहीं करते। चंबा फ्रीडम फाइटर के लिए कैमरामैन सुधीर कुमार के साथ प्रशांत महाजन की रिपोर्ट।